हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और मेरा नाम है हर्ष मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड के बारे में फ्रॉम एल्कीन से, कि किस प्रकार से आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्कीन से। उसके बारे में आज आपको धीरे धीरे बताते चाहूँगा, स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा कि कैसे आपको एल्कीन से प्रिपरेशन करनी है। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, हाउ टू प्रिपरेशन अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि मेरी जो न्यूज़ वीडियो डालता हूं उसका अपडेट आपको मिस ना हो पाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, इसके बारे में बताएंगे कैसे प्रिपरेशन ऑफ मेथड कर सकते हैं एल्कीन के। तो सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ कि RC≡CH≡H। अब मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। अगर मैंने इस रिएक्शन, ये क्या होगी एल्कीन, ये क्या होगी एल्कीन। अब मैंने इस एल्कीन की अगर हाइड्रोलाइसिस करवाया, आई मीन H2O से मैंने इसको रिएक्ट करवाया, H2O ऐड करा इसके अंदर, H2O रिएक्ट किया तो क्या कंपाउंड बनता है, वो बनता है ये C, यहाँ पे C लगा दिया। इसमें जो एक H है ये क्या चीज़ है, ये मैं दो भागों में डिवाइड कर दिया। किस भागों में, H में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। इसमें तो ये जो H है, ये जो H है और ये जो OH है, ये OH जो होता है वो क्या होता है बेस, ये क्या होता है बेस। और ये जो H होता है ये होता है एसिड। ओके, ये क्या होता है बेस और ये क्या होता है एसिड। यहाँ पे ये रहा। और यहाँ पे क्या होता है, एक होता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ क्या रूल होता है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो इससे क्या होगा, इसमें से इन दोनों रिएक्शन में से, इन दोनों कार्बनों में से एक पे जाके जुड़ेगा H और एक पे जाके जुड़ेगा OH। तो मैंने जोड़ दिया था, कहीं पे भी आप जोड़ सकते हैं। तो जो जिस प्रकार से रिएक्शन जाके बनती है तो वो कुछ इस तरीके से बन जाती है, OH H, ये इस तरीके की रिएक्शन बन जाती है। अब ये जो रिएक्शन डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है इसमें कौन सा रिएजेंट है। ठीक है, इस रिएजेंट के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड है कि रिएजेंट अगर होंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैसे इसकी रिएक्शन होगी। वरना तो ये टॉपिक क्या है, 1-2 मिनट का टॉपिक है, टॉपिक यहाँ पे क्या होता है क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब इस रिएजेंट की बात करते हैं, ये रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, इस रिएजेंट्स के बारे में बात करने के लिए मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ा सा बाय एडिशन ऑफ वाटर। अगर इसके अंदर हमने एडिशन कर दिया वाटर के एडिशन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये तो मैंने लिख दिया बाय एडिशन ऑफ वाटर, लिख सकते हैं आप। ये जो रिएक्शन है ये है by adding of water, adding of, ये वाटर के ऊपर में रहता है। जब क्या होगा एल्कीन में वाटर को ऐड किया जाएगा तो जाके क्या मिलेगा, इसके बारे में बता दिया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कुछ बता देता हूं तो लिखता है एसिड कैटालाइसिस हाइड्रोलाइसिस, एसिड कैटालाइसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन, अब हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये तो मेरा हो गया टॉपिक। अब इस रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले कर दिया एसिड कैटालाइसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एसिड कैटालाइसिस के लिए मैं जो रिएक्शन करना चाहता हूँ, सबसे पहली जो रिएक्शन है वो मैं कुछ बात करता हूँ। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन कंपाउंड देगा CH2 अगर इसकी हमें रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। और इसमें क्या है एडिशन ऑफ वाटर, तो मैंने क्या कर दिया वाटर को एडिशन कर दिया। अब इससे क्या रिएक्शन बनती है ये चीज देखते हैं। अभी हमने क्या बताया था इधर की साइड कि क्या होगा, अगर सबसे पहले ये चीज देखते हैं ये क्या है, ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड देखते हैं कि क्या चीज है, यहाँ CH2 है यहाँ CH2, दोनों के दोनों क्या सेम है, तो ये चीज क्या होगी सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, क्या होगी सिमेट्रिकल, तो लिख देते हैं यहाँ सिमेट्रिकल। ये क्या होता है सिमेट्री होता है। सिमेट्री क्या चीज है, ये सिमेट्री क्या है, ये एल्केन, तो ये क्या होगा सिमेट्री एल्केन है। सबसे पहली बात ये पता चल गई।
ये क्या सिमेट्री एल्केन। अब देखते हैं, अब हम नॉर्मल तौर पे क्या कहते हैं, जो H2O में से एक H और एक OH है वो जाके इसमें से जुड़ जाएगा कहीं भी, जबकि ये दो हैं। तो मैंने क्या बोल दिया, CH ये दे रखा है, इस पर मैंने एक H यहाँ जोड़ दिया, एक CH ये दे रखा है, एक दे रखा है OH दे रखा है। अब आप सोचिए कि ये क्या रिएक्शन सही है, ये जो मैंने कंपाउंड बना डाले ये क्या सही है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देख लीजिए, क्या सही है रिएक्शन, देख लीजिए, आप देख लीजिए आराम से, रिएक्शन सही है। हाँ, तो जो ये रिएक्शन दे रखी है ये बिल्कुल है गलत। अब ये गलत क्यों होती है, इसका रीजन क्या है। अब ये देख रहा है CH2 CH2, ये क्या सिमेट्रिकल है, हमें क्या सिमेट्री एल्केन है। अब देखते हैं, ये जो डबल बॉन्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन उठ के क्या आया, इस CH2 के पास। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन आया CH2 के पास, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, जिसके कारण ये क्या होगा, सबसे आप ये बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूट्रोफाइल होगा। अब मैंने कुछ आपको हिंट दे दिया, तो यहाँ ये बता देना ये चीज जो होगी ये इलेक्ट्रोफाइल होगी या न्यूट्रोफाइल होगी, ठीक है, ठीक है। अब ये जो होगी ये होगी इलेक्ट्रोफाइल, ये होगी क्या, न्यूट्रोफाइल। न्यूट्रोफाइल क्यों होगी, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्योंकि जब एक पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो आया CH2 पे जाके जुड़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो पॉजिटिव चार्ज क्या बता देता है, ये क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया ये। अब ये देखते हैं, जब ये न्यूक्लियोफाइल आया, अब ये जो H2O है, इस H2O को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ये H2O क्या होता है, HOH होता है। ये जो O देख रहा है, यहाँ पे क्या है, दो पाई इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इस पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये चीज, ये भी चीज क्या हो गई, ये भी चीज क्या हो गई, न्यूक्लियोफाइल। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, और हमें पता है जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हमेशा क्या होती है, एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल के कॉम्बिनेशन से एक हमारा कंपाउंड बनता है, तभी चाहे हमें बोल सकते हैं ये एक प्योर कंपाउंड बन चुका है। यहाँ पे ये चीज उल्टा है, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जब भी दो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है तो कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सबसे पहला रीजन मैंने आपको बता दिया है, दो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब नंबर दूसरी एक चीज, एक और एग्जांपल के साथ चलते हैं, इससे आपका थोड़ा सा माइंड और खुलेगा। अब मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैंने इसकी H2O से रिएक्शन करवाई तो क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। डबल बॉन्ड के ठीक बराबर में देखते हैं कितने हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ कितने, 2 हाइड्रोजन। सिमेट्रिकल नहीं अनसिमेट्रिकल। सबसे पहला कंपाउंड, हाँ सबसे पहले हमें चीज जो पता चल गई वो चीज पता चल गई, क्या नंबर फर्स्ट चीज का पता चल गई। ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल, ये क्या हो गई, अनसिमेट्री एल्केन है ये। नंबर पहली बात तो हमें चीज पता लगी, ये क्या हो गई, अनसिमेट्रिकल एल्केन प्राप्त हो गई। अब नंबर दूसरी चीज का देखते हैं, ये तो है, अब ये क्या चीज दे रखी है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्केन है। और अब क्या हो सकता है, ये रूल, ये जो है H2O वाला रूल, H2O रूल को हम आसानी से कर सकते हैं। इसको अगर मैं क्या बोल सकता हूँ, HOH लिख सकता हूँ, HOH लिख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो H होता है और ये जो OH होता है, H क्या हो गया एसिड, OH क्या हो गया बेस। H के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो H होगा, ये H जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ये H वहां जाके जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्ड के बराबर वाला कार्बन के पास, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, डबल बॉन्ड के ठीक बराबर वाले जो कार्बन है उसके पास, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, वहां जाके ये क्या जो होगा, H समूह जाके वहां पे जुड़ जाएगा, और ये OH समूह वहां जाके जुड़ेगा जहां पर ये H, जहां पर ये डबल बॉन्ड के ठीक बराबर वाला कार्बन में H कम होगा, तो यहाँ पे H कम और यहाँ पे H ज्यादा, तो जो रिएक्शन बन जाती है क्या बनती है, CH3 CHOH CH3, ये आपका बन जाता है एक रिएक्शन, ये बन गया आपकी कंपाउंड। ओके, ये क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मार्कोनिकॉफ रूल को मैंने बस यहाँ पे सेटिस्फाई किया हुआ है, मार्कोनिक्स रूल, ये मार्कोनिक्स रूल को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे ये अप्लाई क्यों हुआ। और हमेशा ध्यान रखना, मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्केन पर प्राप्त होता है। और नंबर दूसरी चीज क्या प्राप्त होती है, अगर कभी भी रेजोनेंस हो रहा हो, यदि अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस हो रहा हो, तो वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ पे रेजोनेंस
बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल बिल्कुल पॉसिबल हो गया। और मार्कोनिकॉफ रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, बहुत ही आसान रूल होता है। बस ये क्या कहता है, हाइड्रोजन जो होता है वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, OH समूह वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन कम, और मार्कोनिकॉफ क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए इसके बाद। ठीक है, और हाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे और क्या हो सकता है, और क्या होता है, डाइल्यूट, और क्या हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में इसे क्या कर सकते हैं, और जब भी डाइल्यूट H2SO4 आ जाता है, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन होती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, वो जल जुड़ता है। ठीक है, जल जुड़ा, रिएक्शन हो गई, मामला हो गया खत्म। ठीक है, और ये क्या था, अनसिमेट्री एल्कीन। ठीक है, H2SO4 से रिएक्शन हो गई, मार्कोनिकॉफ रूल पता चल गया। ठीक है, अब इसके चलते हैं मैकेनिज्म के बारे में, कि मार्कोनिकॉफ की मैकेनिज्म के बारे में पता चलते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल कैसे सेटिस्फाई की जा रही है, उसके मैकेनिज्म के बाद चलते हैं। ठीक है, तो इसे आपने कर लिया होगा, इसको आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, फिर इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। ओके, आपने ले लिया होगा, तो चलते हैं। टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 12। हाँ, तो चलते हैं मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। मैकेनिज्म में क्या कहती है, तो चलते हैं। सबसे पहले क्या ले लिया मैंने, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इजी क्या होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, मैंने लिखा CH3 CH2, ये क्या ले लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर H पॉजिटिव आयन को क्या करा, H पॉजिटिव आयन को इसमें मैंने क्या करा, ऐड करा। और वो भी क्यों किया, क्योंकि अभी मैंने इससे ठीक पहले क्या बताया था, जो रिएक्शन इससे हो रही थी वो क्या हो रही थी, एक H2O से रिएक्शन हो रही थी, और क्या होती है, डाइल्यूट H2SO4 से हो रही थी। और ये जो H प्लस आया है वो डाइल्यूट H2SO4 से ही आया है। कैसे आया है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये H प्लस आयन जो आया है आपका, ये आया है H2SO4 से। अब इस H2SO4 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता, HHSO4। अब ये जो कंपाउंड था ये क्या था, हमारा बेस, और ये जो बन गया ये क्या हो गया, एसिड। एसिड का मतलब हो गया इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज। ओके, तो यही चीज मैंने यहाँ रख दी। H2SO4 से मैंने कहा मेरे भैया तू अपना ना एक H प्लस आयन मुझे दे दे। ठीक है, ले लिया। जैसे ये H प्लस आयन लिया, मैंने क्या करा, ये H प्लस आयन वहां जोड़ा जहां पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यहीं पे मैंने इसको ऐड कर दिया, CH3 ओके, ये चीज प्राप्त हो गई। अब चलते हैं फिर से। अब हमने क्या कर दिया, H2SO4 से H प्लस आयन को ले लिया। अब हम कहते हैं इसकी जल से अभिक्रिया करवा देते हैं। क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया करवा दी। क्या करवा दी, जल से अभिक्रिया। अब जल से अभिक्रिया करते ही क्या होता है, यहाँ के जुड़े हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। जल से अभिक्रिया क्या हुई, सबसे पहले जल से अभिक्रिया के लिए ये जो कंपाउंड बना, ये तो पूरा हो गया कंपाउंड, CH3H3 और एक हो गया बॉन्ड, ये तो पूरा कंपाउंड हो गया। यहाँ पे अभी भी कोई, यहाँ पे क्या होता है, मार्कोनिकॉफ क्या रूल कहता है कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे क्या जुड़ेगा, H। जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे क्या जुड़ेगा, H। हाइड्रोजन कम पूरे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन पूरे हैं। अब क्या होगा, यहाँ तो जुड़ नहीं सकता, अब ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो जाके क्या जुड़ेगा, इस CH पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे जुड़ेगा, CH3 और क्या जोड़ दिया मैंने, H2O, ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। ओके, जोड़ दिया। अब क्या होता है, जैसे H2O को मैंने यहाँ पे जोड़ा, यहाँ मैंने H2O जोड़ा, अब देखो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये स्टेबल तो हो ना पाया, ये अनस्टेबल हो गया। अब इसे स्टेबल बनाना है, क्योंकि H2O जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा तो क्या हुआ, अगर मैंने H प्लस आयन को जोड़ा, फिर H प्लस आयन के बाद मैंने HOH को जोड़ा, आई मीन H2O को जोड़ा, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, कोई कंपाउंड नहीं बना। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि मेरे भाई H2SO4 मेरा भैया है, मैंने उससे कही कि मैंने तुझसे अभी H प्लस आयन लिए थे, अभी तो मैंने आज तुमसे H प्लस आयन लिए थे,
भैया मैं स्टेबल नहीं हो पाया, मैं आगे जाके स्टेबल तो हो नहीं पाया, तू मेरा H प्लस आयन वापस ले ले। तो मैंने क्या करा, H प्लस आयन उसको वापस दे दिया उसका। जैसे ही मैंने ये H प्लस आयन उसको वापस दिया तो क्या हो गया, यहाँ से जो OH2O में से एक H है, यहाँ से वो हो गया लॉस। तो यहाँ से मैंने कर दिया CH3CH और यहाँ क्या बचा OH, यहाँ क्या बचा CH2 और यहाँ हो गया H। अब आप देख सकते हैं मार्कोनिकॉफ की जो ये मैकेनिज्म दी गई है, ये वैसे 2 स्टेप में होती थी, मैंने एक ही स्टेप में कंप्लीट लिखवा दी है। इस स्टेप को आप देख सकते हैं पूरा मार्कोनिकॉफ का रूल यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुका है। अभी मैंने इससे पहले जो रिएक्शन करवाई थी बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुकी है। ये रिएक्शन क्या थी, वो रिएक्शन वो थी CH3CH2। उसमें अगर मैं क्या कर रहा था, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में HOH जोड़ रहा था, तो क्या बन रहा था CH3CHOHCH2 और H, ये बन रहा था कंपाउंड से पहले वाली इसमें। तो देखिए मैकेनिज्म क्या बनी, यहाँ से लेके चला, जुड़ी कहाँ पे आगे बन गया ये मार्कोनिकॉफ रूल जो हो गया आपका प्रूव हो गया। लेकिन हमेशा ध्यान रखना मार्कोनिकॉफ रूल कभी भी, ये पूरा का पूरा जो मार्कोनी रूल हर जगह रूल अप्लाई नहीं हो सकता, बहुत जगह ये फेल हो जाता है। ये तो एक सिंपल मेथड है कि बहुत आसान है, जहाँ पे H ज़्यादा दिखे वहाँ पे H जोड़ दिए, जहाँ पे H कम दिखे वहाँ पे क्या जोड़ दिया OH दिख गया, बस सिंपल रूल था, कोई तो डिफरेंट था नहीं उसके अंदर। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, इसकी मैकेनिज्म बता दी। अब इसके चलते कुछ एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल क्या कहते हैं उसके, तो उसके लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो आपने नोट कर लिया होगा इसका, तो फिर चलते हैं। सबसे पहले इसके हम बेसिक के बारे में कुछ बात करते हैं। बेसिक एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ लो से हाई पे पहुँच जाता हूँ। पहले लो देखेंगे, फिर थोड़ा सा हाई, फिर थोड़ा सा हाई क्या होता है, ठीक है, लो से ही सीखेंगे। चलते हैं, आइए। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम। चलिए चलते हैं फिर अपने ओर। ओके, ये भी इरेज कर देते हैं। ये कैसे भाई साहब रहेगा ये, आइए भैया जी आप भी इरेज हुइए, आप भी इरेज हुइए। अच्छा अब कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, मैंने क्या ले लिया, एक एग्जाम्पल में मैंने ले दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके कोई नहीं, ले सकते हैं, हमने किसने मना करा भैया। एक क्या करा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ओके एक और ले लो फिर CH3CHC डबल बॉन्ड CH2। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है। इसकी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस को कैलकुलेट करना है, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। एक बार मैं हेडिंग लिख देता हूँ, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फ्रॉम द हाइड्रेशन, सॉरी हाइड्रेशन होगा, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, आइए हाइड्रेशन, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हमें क्या निकालना है, हाइड्रेशन को वो करना है। इसके लिए मेरा पहला एग्जांपल क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेकंड हो गया आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तीसरा जो हो गया आपका भैया CH3 यहाँ C जोड़ा और यहाँ क्या जोड़ दिया CH2। इसकी क्या करनी है, हमें हाइड्रेशन निकालनी है। हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन का जो नंबर होता है वो होता है 3 डिग्री सबसे बड़ी, फिर 2 डिग्री, फिर क्या हो गई 1 डिग्री सबसे बड़ी। ओके 2 डिग्री 3 डिग्री सबसे बड़ी, 2 डिग्री उससे छोटी, फिर 1 डिग्री उससे छोटी। सबसे पहले ये देखते हैं है क्या, ये क्या है 1 डिग्री, इसको देखते हैं ये क्या बैठी 2 डिग्री, इसको क्या देखते हैं ये क्या बैठती है 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री।
अगर नाम की बात करूं, 2 कार्बन दे रखे हैं तो क्या हो गया, एथीन हो गया। इधर देखा मैंने 3 कार्बन दे रखे हैं मेरे भैया, तो क्या लिख दिया, प्रोप 2इन। ओके, इधर देख लिया तो इसको क्या हो गया, 2 जुड़े हुए हैं तो क्या हो गया, आइसो 1 2 3 4 ब्यूटीन, आइसो ब्यूटीन। तीनों का नाम हो गया हाइड्रोलाइज। इसका हाइड्रेशन सबसे इजी होता है। नंबर क्या देगा, 3 डिग्री, ये क्या देखा 2 डिग्री, ये दे रखा 3 डिग्री। इजी मेथड है। हाइड्रेशन की जो रेट क्या होगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, लिख देते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या हो गई, सबसे पहले ये पॉइंट क्या हो गया, 3 नंबर सेटिस्फाई, 3 नंबर सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद दूसरा नंबर होगा, फिर क्या होगा, फर्स्ट रेट होगा। ये हो गया आपका हाइड्रेशन कैलकुलेट, मैंने इसकी कर ली। ओके, हाइड्रेशन इसकी कैलकुलेट कर दिए। या मैं क्या बोल सकता हूँ, आइसोब्यूटीन सबसे बड़ी होगी, फिर क्या होगी, प्रोपटूइन उससे छोटी होगी, फिर क्या बोल सकता हूँ, ब्यूट 1इन, इसे ब्यूट 1इन भी बोल सकते हैं क्या, नहीं सॉरी ब्यूट नहीं, एथ 1इन भी बोल सकते हैं। ये तो मैंने रेट ऑफ हाइड्रेशन बता दी। ये क्या था, लोअर पे। अब हम इससे ऊपर बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इससे फिर ऊपर चलते हैं, ये थोड़ा एडवांस होगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके बाद, चलिए ये रहने देते हैं, क्या चलते हैं, ठीक है चलो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा देखते हैं। ये तो मैंने फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट कर दिया, स्टेप फर्स्ट में मैंने खत्म कर दिया, स्टेप फर्स्ट लिख देता हूँ, स्टेप फर्स्ट में से खत्म कर रहा हूँ। सेकंड क्या होता है, स्टेप सेकंड में कुछ एग्जाम्पल होंगे, वो इससे ऊंची लेवल पे होंगे, ठीक है, उससे भी इजी तौर पे करते हैं। मैंने क्या करा मेरे भैया, मैंने ले लिया एक बेंजीन, इससे बेंजीन पे जोड़ दिया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, फिर से मैंने ले ली एक बेंजीन, इस बेंजीन पे जोड़ दिया CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया Cl, ठीक है। जल्दी 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 करते हैं, डिंग 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 NO2। एक और ले लेते हैं फिर, तो यहाँ का जोड़ा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ का जोड़ा ONA। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे की जाएगी। सबसे पहले इजी मेथड, ये क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन उठ के कहा है CH2 के पास, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले CH पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इससे कोई भी और इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी और एलिमेंट कोई इससे और खींच नहीं सकता। जैसे ये एलिमेंट दे रखे हैं, इस और बेंजीन पे कोई और एलिमेंट नहीं है जो इसके और इलेक्ट्रॉन को खींच सके, इसने खींच लिया, पर इसके बाद और तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, और तो एलिमेंट नहीं है जो इसके और खींच सके, तो ये क्या होगा, नॉन इफेक्टिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन इफेक्टिबल, ठीक है। नॉन इफेक्टिबल क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मैंने इसने पाई इलेक्ट्रॉन इसको करे डोनेट, तो यहाँ पे आ गया माइनस, इस पे आ गया प्लस। अब इससे ना कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना इससे और इलेक्ट्रॉन खींच सकता, ठीक है। इसी के साथ मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आया, इसकी और बढ़िया एग्जाम्पल में क्या हुआ, फिर से इन्हें क्या करा, पाई इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास लाया। यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की वैसी पहले से ही कमी थी, अब ये Cl और टपक गया। Cl क्या कहता है कि मुझे ना, जितने तेरे पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन है, मुझे इलेक्ट्रॉन की और चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन ये कहता है इलेक्ट्रॉन को मैं और खींचूंगा। इसके पास तो बेचारे के पास वैसे ही पहले से एक इलेक्ट्रॉन कम था, ये Cl कहता है कि मैं और खींचूंगा तो उससे जबरती। अब जब इसके पास है नहीं तो ये देगा कहाँ से, इसके पास तो पहले से ही लॉस था, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। और ये क्या होता है, आई इफेक्ट को फॉलो कर देता है। क्या होता है, आई इफेक्ट, ये कर देता है, आई इफेक्ट को फॉलो करता है। आई इफेक्ट कर देता है, और जब आई इफेक्ट को फॉलो करता है ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। वो अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि
अनस्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन कम था, ये कहता है भैया और दे, भैया कहाँ से देगा, ये इसके बाद तो पहले से ही कम है, अनस्टेबल हो गया। इसके बाद आता है ये तीसरे एग्जाम्पल में क्या होता है, ये आ जाता है NO2। NO2 क्या करता है, मैंने फिर से ही वही करा, यहाँ पे उठ के आया और यहाँ पे क्या आ गया पार्शियल निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब ये करता है, इसके पास भी फिर से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। NO2 क्या होता है, वो Cl के भी फादर होते हैं, Cl के क्या होते हैं, फादर होते हैं। ये कहते हैं कि भैया जितना Cl इलेक्ट्रॉन लेता है वो इससे दुगना ले लेगा, वो इसको और ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन की। अब भैया इसके पास तो पहले से ही कम था, ये कहाँ से देगा इसको, तो ये क्या करा और खींचेगा और खींचेगा, तो ये क्या होगा मोर इलेक्ट्रिक हो जाएगा। इसको क्या बोल दूंगा एम इफेक्टिवल हो जाएगा। ये क्या होगा एम इफेक्टिव होगा, एम इफेक्ट को फॉलो कर जाएगा ये, क्योंकि NO2 ज़्यादा इससे मोर ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा एम इफेक्ट हो जाएगा। और ये भी क्या होगा अनस्टेबल, ये भी क्या हो जाएगा अनस्टेबल। पर ये जो अनस्टेबल हुआ ये अनस्टेबल होगा इससे ज़्यादा, इस Cl से ज़्यादा अनस्टेबल क्या होगा ये होगा। अब इसके बाद चलते हैं ONA पे। सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉन इनने करा इसको, यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव। अब इसके पास क्या आ गया एक इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ पे देखते हैं ये ONA क्या करता है, ये बढ़िया होता है, ये इन सबसे बढ़िया होता है। ये तो कमीने निकले, ये दो तो कमीने, ये इन कमीनों ने इसका तो साथ दिया ना। अब ये आया ये साथ देगा, ये इसका साथ ही था। ये कहता है हमदम हम कहाँ छोड़ के जाएंगे तुम्हें लेके जाएंगे सातों समंदर पार, आ जाओ। ONA लिया, ONA ने क्या करा, जैसे ही इस डबल बॉन्ड ने इसे पाई इलेक्ट्रॉन दिया, वैसे इस पे जैसी कमी हुई उस कमी को एकदम तुरंत से इसने क्या कर दिया पूरा कर दिया। क्या कर दिया पूरा। फिर से जैसे जैसे ये प्रोसेस चलते रही, फिर से क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन फिर से पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये फिर से भर देगा इस चीज को। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और क्या हो जाएगा ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा ये स्टेबल। ये चीज क्या होता है, ये होते हैं भाई भाई का प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया स्टेबल। ये मैंने 4 एग्जांपल बता दिए आपको, 4। अगर मैं इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करूं, रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करूं तो क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात होगा ऑर्डर रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन होती क्या है, रेट ऑफ हाइड्रेशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सबसे बड़ा होगा स्टेबल होगा, महाराज होगा ये अपनी जिंदगी का। 4 हो गया, सबसे बड़ा हो गया 4। इसके बाद देखते हैं नॉन इफेक्टिबल, मतलब कोई भी इफेक्ट इस पर कोई पड़ ही नहीं रहा, तो ये भी क्या होगा नंबर 1 नॉन इफेक्टिबल। फिर देखते हैं इससे बड़ा क्या होगा, ये वाला ये दोनों के दोनों क्या अनस्टेबल हैं, पर ये जो अनस्टेबल है ये इससे ज़्यादा अनस्टेबल है, तो मतलब ये तो कम स्टेबल हुआ, कम अनस्टेबल हुआ। तो नंबर 2 पे क्या आ जाएगा ये, और जो लास्ट में बचा वो आ जाता है ये इसका क्या आता है सीरीज। देख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं आराम से। ओके ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ और इसके एडवांस पे। अगर क्या होता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये तो थे अलग अलग, मैंने पहले बता दिया आपको, स्टेप फर्स्ट में बता दिया, स्टेप सेकंड में मैंने कुछ इस तरीके से बता दिए। कुछ बेसिक में ध्यान रखने के लिए कि अगर हम प्रिपरेशन करें अल्कोहल की फॉर्म एल्कीन से तो कैसे होगी, इस तरीके से होगी, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। आओ तीसरे पे चलते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, आपने छाप लिया होगा, ये हमारी आशा है आपसे। ओके तो मिटाते हैं फिर इसे, आ गए इरेज करने हम। ओके तो आते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड का मतलब ये स्टेप थर्ड वो समझना, वो तो मैंने बस एक बता दिया है कि मतलब तीसरी सीढ़ी पर आ चुके हैं। पहली सीढ़ी चढ़ गए, दूसरी पे चढ़ गए, तीसरी पे, लास्ट सीढ़ी पे चढ़ते हैं। आओ लास्ट सीढ़ी पे चढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है। लास्ट सीढ़ी पे चढ़ते हैं, आओ चढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास आ चुका है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका आ गया है स्क्रीन पर। आओ फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ओके तीसरे एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, नज़रअंदाज क्या करें उसको भी, अपना भैया है वो भी। CH3
यहाँ पे मार दिया CH3CH2। अब बताओ भैया इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा क्या? इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा क्या? चलिए ठीक है, पहले वही देखते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है ये, इसको देखते हैं सबसे पहले। अगर इसको हम देखने की ओर चलते हैं तो ये क्या हो गया 2 डिग्री। अब इसको हम देखते हैं तो मेरा भैया ये भी 2 डिग्री हो गया। अब इसको हम देखते हैं तो ये क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। तीनों हो गए, ये तो हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। हाइड्रेशन क्या कहता है? हाइड्रेशन कहता है कि हाइड्रेशन का जो फॉरवर्ड चलता है वो ये है, रेट ऑफ हाइड्रेशन का जो चलता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन का जो ऑर्डर चलता है वो चलता है 3 2 1। जिसकी हाइड्रेशन बड़ी उसको पहले नंबर पे लिख देंगे, 3 की सबसे बड़ी होती है तो वही रेट ऑफ चलता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमें पता चल गया, एक तो हाइड्रेशन पता चल गई, 3 तो पता चल गई, परफेक्ट बात है कि ये तो हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री। अब पड़ गया घपला कि इसकी हाइड्रेशन कैसे निकाले। ठीक है, इसकी हाइड्रेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना। 3 डिग्री तो पता चल गई, अब इस 2 डिग्री की और निकालनी है, हाइड्रेशन निकालनी है। इस 2 डिग्री की हाइड्रेशन कैसे निकलेगी? ठीक है, तो क्या होता है, इसकी हमें स्टेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले इस वाले और इनकी स्टेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन समानुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ये। अब नंबर ऑफ हाइड्रेशन स्टेबिलिटी कैसे निकलेगी? सबसे पहले मैं इसकी कुछ बात कर लेता हूँ। नंबर 1 पहले एग्जांपल की बात करता हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी हमें निकालनी स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त चलेगी? इजी है, कोई भी मेथड भारी नहीं है। देखिए एक चीज देखते हैं, स्टेबिलिटी निकालने के लिए ये देखते हैं कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ है। डबल बॉन्ड दिख गया मेरा भैया, ये रहा डबल बॉन्ड दिखा। इस डबल बॉन्ड के आसपास जितने हाइड्रोजन हैं, इस डबल बॉन्ड के पास जितने हाइड्रोजन हैं आसपास, वही इसकी हो गई स्टेबिलिटी। कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं, चलो देखते हैं, चेक करते हैं। 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, कितनी हो गई स्टेबिलिटी इसकी? ये कितना हो गया स्टेबल, कितना हो गया 3। ये जो स्टेबल हो गया 3 गुना स्टेबल हो गया। आओ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। नंबर दूसरी देखते हैं, दूसरे वाले उसकी देखते हैं। एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH और लगा दिया CH3, इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसे भी देख लेते हैं। हम क्या देखते हैं, ये चीज देखते हैं। अगर हमें स्टेबिलिटी निकालनी होती है तो देखते हैं डबल बॉन्ड के ठीक बराबर वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बराबर वाले कार्बन, डबल बॉन्ड के बराबर वाले कार्बन के ठीक बराबर वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, वही उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, देखते हैं। डबल बॉन्ड के ठीक बराबर वाला कार्बन के ठीक बराबर वाला कार्बन, कोई कार्बन नहीं है, इसको तो छोड़ दो। यहाँ देखते हैं, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन के ठीक बराबर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2 है, तो यही क्या होगी स्टेबिलिटी। ओके, और यहाँ देखते हैं, डबल बॉन्ड के बराबर वाले कार्बन के ठीक बराबर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। सेम यहाँ पे भी 3, तो +3। स्टेबल कितना हो गया, स्टेबिलिटी कितनी होगी इसकी, स्टेबिलिटी कितनी होगी 6। ठीक है, स्टेबिलिटी कितनी होगी 6, मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो आ गई 6 और इसकी स्टेबिलिटी आ गई 2। और हमेशा ध्यान रखना कि जिसकी भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी हाइड्रेशन उतनी ही कम होती है। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन उतनी ही कम होती है। आओ फिर चलते हैं, तो इसकी कितनी है स्टेबिलिटी 6 दे रखी है, तो इसकी हाइड्रेशन कितनी होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हाइड्रेशन कम हुई, मतलब इसकी कम हो गई 6 वाले की। जिसकी 6 स्टेबिलिटी थी ये तो कम हो गई, और ये जिसकी स्टेबिलिटी 2 थी उसकी क्या हो गई, ज़्यादा, मोर हो गई, और ये क्या हो गई, लेस हो गई। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो आएगा वो आ जाता है, ऑर्डर जो इसका आएगा
वो आएगा 3 तो थी पहले से ही, तो 3 सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, इसके बाद जो ऑर्डर चलेगा वो होगी मोर, मतलब 1 है तो यहाँ का आएगा 1, मतलब 1 वो दिखा देते हैं, ये 3 डिग्री हटा देते हैं, मतलब ऑप्शन वाइज चलना है। 3 सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद 1 बड़ा होगा, फिर क्या होगा 2 बड़ा होगा, और यही क्या हो जाता है आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये कि अगर कभी भी हमारी ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सेम आ जाता है तो कैसे की जाती है, ये चीज़ भी मैंने आपको कुछ बता दी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। आगे वीडियो मिलते हैं इससे बेहतरीन लेक्चर के साथ। ये मैंने कुछ बता दिया था, इसके कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अल्कोहल की एल्कीन के द्वारा, मैंने कुछ बता दिया है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड नीचे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मिस ना करें, आपको जोर दबाइए। इसके द्वारा मेरी जो न्यू वीडियो जो मैं डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। और मैं आगे देखता हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो को भी आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। शॉर्ट वीडियो में क्या होगा, कुछ इसी के टॉपिक के वाइज होगा कि छोटी छोटी सी रिएक्शनें बताऊँगा, उस रिएक्शन को कैसे आप इजीली तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये तभी होगा जब आप मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे बेल आइकन को दबा लेंगे। ठीक है, इससे तभी आपको पता चल पाएगी कि मेरी शॉर्ट वीडियो में क्या है, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिर इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो चलते हैं, इसके साथ मिलते हैं कल वीडियो की तरफ। ओके, टाटा बाय, हैव अ नाइस डे।